अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको देख कर के मन बहुत ज़्यादा व्यथित और आशंकित भी है। आशंकित इसलिए है कि आज जो घटनाएं आप अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, आने वाले समय में यही घटनाएं हमारे भारत देश के अंदर भी घटने वाली हैं। आप भले ही अपने को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के बहुत ही हसीन सपने संजोए बैठे हों, लेकिन आने वाला समय मुझे बहुत ही भयावह दिखाई देता है। मुझे तूफान का वो मंजर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, वो तूफान का मंजर हमारा सब कुछ तबाह कर सकता है। जिस तालिबान का नाम सुनते ही आप लोग सभी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, मैंने उस तालिबान को अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस तालिबान से उसकी योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है, और ये सब कुछ जान करके मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान तो केवल झांकी है और भारत में होना बाकी है। आप लोग शायद ये समझते हैं कि तालिबानी केवल अफ़गानिस्तान में ही हैं, वहीं पर उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन ये आपका भ्रम है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर करोड़ों तालिबानी उसी घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं जो घटना आज आप अफ़गानिस्तान के अंदर देख रहे हैं। दुनिया इस बात को लेकर के हतप्रभ है कि मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से भय है। आखिर ये क्यों? ये इसलिए है कि मुसलमान लोगों के दो टारगेट हैं। पूरी धरती पर किस प्रकार से इस्लाम की सत्ता को स्थापित करना है, ये उनका पहला टारगेट होता है। और जब ये टारगेट सफल हो जाता है तो उनका फिर दूसरा टारगेट शुरू होता है। वो ये है कि इस्लाम की सत्ता किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए। उनका मानना है कि इस्लाम की सत्ता कट्टरवादी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जो मदरसे के प्रोडक्ट हों उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और जो शरीयत के अनुसार सत्ता को स्थापित कर सकें ऐसे कट्टरवादी लोगों के हाथ में इस्लाम की सत्ता होनी चाहिए। यही तालिबान का उद्देश्य है, यही तालिबान का मकसद है। और ये तालिबान जो है ये मदरसों का प्रोडक्ट है, मदरसों की उपज है। हमारे देश में 4 लाख मदरसे चल रहे हैं, छोटे बड़े मिलाकर के 4 लाख मदरसे चल रहे हैं, और उन 4 लाख मदरसों में से हजारों की संख्या में हर साल इस्लामिक प्रचारक निकाले जाते हैं। और आपको जानकारी होगी, केवल ये मदरसे ही नहीं, अनेक मुस्लिम फाउंडेशन, अनेक मुस्लिम संस्थाएं इस काम को अमली जामा पहनाने में लगी हुई हैं कि किस प्रकार से जल्दी भारत देश पर इस्लामिक हुकूमत स्थापित की जाए। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, केवल एक संस्था का नाम लेना चाहता हूँ। मुसलमानों की एक संस्था है जिसका नाम है जमीयत उलेमा-ए हिंद। इस संस्था का टारगेट है 2028 तक भारत देश के 100 जिलों के अंदर 1.25 करोड़ मुस्लिम नौजवानों को ट्रेंड करना है। और आप जान गए होंगे किस लिए ट्रेंड करना है। उनका टारगेट यही है जो आज आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं। एक संस्था का टारगेट है, ऐसी हजारों संस्था इस देश में काम कर रही हैं। दूसरी तरफ इसी संस्था का टारगेट है, यही संस्था जमीयत उलेमा-ए हिंद हर साल 12.5 लाख नौजवानों को तैयार करती है। और इस प्रकार से आप देखिए, एक संस्था का काम है ये, अनेक संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं। आप सोचिए कि आपका आने वाला भविष्य क्या बनने वाला है। जितने भी इनके फाउंडेशन हैं, जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं, ये इस देश में सेवा और परोपकार का कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि इस देश को जल्दी से जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही हैं। और आप सोचिए, जिस दिन इस देश में इस्लामिक सत्ता स्थापित होगी, तब इस देश में क्या होगा। इस देश में वही तो होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। आप जब देखते हैं वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दानवता का खुला तांडव हो रहा है, 12-12 साल की बच्चियों की लिस्ट मांगी जा रही है, और उन बच्चियों को उनके घर से उठा करके उनको दुराचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इस देश में वही होगा जो तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि एक दिन इन जिहादी लोगों ने एक हिंदू परिवार पर हमला किया और हिंदू परिवार के मुखिया को घायल कर दिया। उसका जो नौजवान बेटा था उसकी हत्या कर दी गई, और जो गृह स्वामिनी थी उसको रस्सी से पेड़ से बांध दिया गया। और उसकी 2 बेटियां थीं, एक बेटी की उम्र थी 8 साल और एक बेटी की उम्र थी 12 साल। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर के, जब वो दरिंदे 10-15 दरिंदे एक साथ उस 12 साल की बेटी पर टूट करके पड़ते हैं, तो उस बेटी की मां जो रस्सियों से पेट से बंधी हुई है, जिसका पति लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है, और जिसकी बेटी की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई है, उसकी बेटी के साथ जब ये दुर्दांत अत्याचारी बलात्कार करते हैं,
तो आप उस माँ की व्यवस्था को समझिए। वो माँ क्या कहती है? वो माँ ये कहती है कि तुमको दुराचार करना है मेरी बेटी के साथ में, तो एक एक करके करो, एक साथ उस पर मत टूट करके पड़ो। मेरी बेटी फूल सी कोमल है, मेरी बेटी मर जाएगी। आपको आज चिंतन करना पड़ेगा। आप उस माँ की जगह अपने आप को घटा करके देखिए। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसकी बेटी की उसकी आंखों के सामने आबरू उतारी जा रही हो, और उसकी माँ ये शब्द बोल रही है कि आप मेरी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं तो एक एक करके कीजिए। ये हालात देश के बहुत भयानक होते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रेलर हमारे देश में भी इन चीज़ों का होता रहता है। डेमो हमारे बीच में दिखाया जाता है। जब जब भी उन लोगों को थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो आप लोगों ने हमारे देश में देखा है, दिल्ली के दंगे आप लोग नहीं भूले होंगे, असम की स्थिति को आप लोग नहीं भूले होंगे, बंगाल में चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ वो घटना भी आपके आंखों के सामने होगी, मेवात के अंदर जो कुछ भी वर्तमान स्थिति में हो रहा है वो भी आप लोगों को याद होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब को देखते हुए भी ये हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू को कोई चिंता ही नहीं है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। और हिंदू तो अपने भविष्य के रंगीन सपने संजो करके बैठा है। वो तो अपनी कोठियों के सपने देखता है, वह अच्छी अच्छी गाड़ियों के, अच्छे अच्छे महलों के सपने देखता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर स्थिति इसी प्रकार से चलती रही तो तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आखिर हिंदू का भविष्य क्या है अगर हिंदू इसी प्रकार से सोता रहा। आज हमको ये चिंतन करना है कि आज की वर्तमान हमारी जो स्थिति है, क्या ये स्थिति हमेशा ऐसी रहने वाली है? आज हमारा जो कारोबार, आज हमारा जो घर परिवार, आज हमारी जो उद्योग धंधे, जिस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, क्या ये स्थिति हमेशा ऐसी रह पाएगी? अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप वही भूल कर रहे हैं जो भूल कश्मीर के लोगों ने की थी। कश्मीर के लोग भी यही समझते थे। वो भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने में लगे हुए थे, वो भी बैंक बैलेंस जमा करने में लगे हुए थे, और वो भी यही सोचते थे कि ये कोठी मेरे पोतों के काम आएगी, ये कोठी मेरे बच्चों के काम आएगी, ये बैंक बैलेंस मेरे आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है, एक रात में ऐलान होता है, पूरी कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली करा दी जाती है। आप भूल गए शायद, आज जिस अफगानिस्तान की धरती पर ये उपद्रव मच रहा है, कभी इसी अफगानिस्तान में हिंदू लोगों का साम्राज्य हुआ करता था, और शायद उन हिंदुओं ने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी हमारी मिट्टी पर दानवता का खुला तांडव मचेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मेवात के लोगों ने भी यही सोचा था, जहां पर 25 साल में 50 गांव हिंदू विहीन हो गए, उन हिंदू लोगों ने भी यही सोचा था कि हमारी भी स्थिति ऐसी चलती रहेगी। लेकिन उनको अपना घर परिवार छोड़ करके सब कुछ जाना पड़ा। कैराना के लोगों ने भी शायद यही सोचा। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि किसी दिन हमको अपनी संपत्ति को कौड़ी के भाग या व्यर्थ में छोड़ करके यहां से अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागना पड़ेगा। अगर आप लोग यही सोच रहे हैं तो आप भी वही भूल कर रहे हैं जो कश्मीर के लोगों ने की थी, वही भूल कर रहे हैं जो कैराना के लोगों ने की थी, वही भूल कर रहे हैं जो बंगाल के लोगों ने की थी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने वजूद को बचा करके रखना चाहते हैं, आप अपनी संस्कृति और संतति की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज हिंदू समाज को चिंतन करना होगा कि हमारा भविष्य किधर जा रहा है। आज मुझे हैरानी होती है, बहुत दुख होता है हिंदू समाज की दुरावस्था को देख करके। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदू समाज ज़्यादा समय तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों का टारगेट बन चुका है, उनकी घोषणा हो चुकी है कि 2050 तक इस भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे, और इसके लिए उनकी अनेक संस्थाएं कामों में लगी हुई हैं। मैं दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय, जो एशिया का माना हुआ मदरसा है, जहां पर हजारों विद्यार्थी कुरान और हदीस की शिक्षा लेता है, मैंने उस विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, उस मदरसे में मैं गया और मैंने वहां जाकर के देखा, अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार की तैयारियां उन लोगों की चल रही हैं। लेकिन ये मूर्ख हिंदू तो ये सोचता है कि आज जो अफगानिस्तान में घटित हो रहा है हम उससे सुरक्षित हैं। अगर तू ऐसा समझता तो तेरी बहुत बड़ी भूल है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदू समाज की दुरावस्था का कारण है जातिवाद। ये सड़ा गला जातिवाद ने हिंदू समाज की कमर तोड़ करके रख दी है। एक तरफ उन विधर्मी लोगों को देखो आप, वो लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में तो पहले भी इस्लामिक सत्ता थी, पहले भी मुसलमान लोगों का शासन था, लेकिन उनकी लड़ाई इसलिए है कि हमारी गद्दी पर वो व्यक्ति बैठना चाहिए जो पूरी तरह से कट्टरवादी हो, जिसने
मदरसे में शिक्षा प्राप्त की हो और जो शरीयत के अनुसार सत्ता को चला सके। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ हमारे मूर्ख ये स्वार्थी हिंदू लोग हैं जो हमारी गद्दी पर यदि कोई सन्यासी बैठ जाए तो उनके पेट में दर्द होता है। ये गद्दार हिंदू हैं। एक योगी जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, दिन रात उनकी टांग खींचने में हिंदू समाज लगा हुआ है। इनको केवल अपना जातिवाद दिखाई देता है। इनको तो केवल जातिवाद, जो व्यक्ति इनके गोत्र का है, जो व्यक्ति इनकी जाति का है, चाहे वो कैसा भी सही, वो उनको गद्दी पर बैठाना है। अरे शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए हम लोग। इस जातिवाद ने हिंदू समाज को खोखला कर दिया है। अगर यही जातिवाद ज्यादा दिन तक चलता रहा तो इस देश में ना तो कोई ठाकुर बच पाएगा, ना कोई यादव बच पाएगा, ना कोई एसटी और एसटी के लोग बच पाएंगे। इस देश में इस्लामिक हुकूमत जिस दिन स्थापित हो जाएगी, आप इस भ्रम में मत रहना कि उस समय हम लोगों का सम्मान, जो आज लोग मुसलमानों से ये अपेक्षा रखते हैं कि अपने भाई हैं, आपका सम्मान हमेशा ऐसा बना रहेगा। आप इस भ्रम में हैं। अरे अभी देख लो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा बना हुआ है, आप उससे भाईचारे की उम्मीद करते हैं? आप तो उसकी दृष्टि में काफिर हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बहन बेटी के साथ में वो अत्याचार कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, और आप ये उम्मीद लगाते हैं कि उनकी दृष्टि में आपकी बहन बेटी सुरक्षित रह पाएंगे? आप तो उनकी दृष्टि में काफिर हैं, और आपकी बहन बेटियों के साथ क्या बर्ताव वो करेंगे आप सोच सकते हैं। जो अपनी बहन बेटी को नहीं छोड़ सकते, वो तुम्हारी बहन बेटी को क्या छोड़ेंगे? वक्त की फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। अगर अब भी ना समझे हिंदुओं तो तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। आज जो स्थिति देश की बदल रही है, दिन प्रतिदिन बदल रही है। हिंदू इतना कायर और कमजोर बन चुका है, बहादुरी इसके जहन में नहीं रही, इसके डीएनए से खत्म हो चुकी है। हालांकि हम पढ़ते हैं, हम इतने बहादुर लोगों की संतान हैं, हमारे पूर्वज इतने बहादुर हुआ करते थे, लेकिन आज हैरानी की बात यह है कि हमारा हिंदू कितना कायर और बुज़दिल हो चुका है। मुझे हैरानी होती है। अभी आप लोगों ने मुरादाबाद की घटना को देखा। 81 परिवारों की नाक में दम एक मुस्लिम परिवार ने कर दिया। 81 हिंदू परिवार एक तरफ हैं और एक मुस्लिम परिवार एक तरफ है, लेकिन हैरानी की बात यह है 81 हिंदू परिवार मिलकर के वहां से पलायन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 81 हिंदू परिवार वहां पर संघर्ष नहीं करना चाहते। शर्म की बात है हिंदू लोगों के लिए। और यदि यही पलायन तुम्हारा चलता रहा तो तुम कहां तक भगोगे? मेवात से तुम लोगों को भगा दिया गया, केरला से तुम लोग चले गए, बंगाल से तुम लोग चले गए, दिल्ली से तुम लोग जा रहे हो, कश्मीर से तुम लोगों को खदेड़ दिया गया। ये पलायन कब तक चलता रहेगा? अरे हिंदुओं, अपने पूर्वज लोगों से कुछ शिक्षा प्राप्त करो, अपने इतिहास को पढ़ो। हमारी संस्कृति पलायनवाद की संस्कृति नहीं रही। हमारी संस्कृति शौर्य और पराक्रम की संस्कृति है। हम तो दुष्ट लोगों के दांत खट्टे करना जानते थे, हमने भगना कब से सीख लिया। अगर यही स्थिति रही तो आपको दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं मिलने वाला जहां पर आपको शरण मिल सके। इसलिए आज आवश्यकता है संघर्षशील बनने की। एक मुस्लिम व्यक्ति तुम 100 व्यक्तियों की नाक में दम कर देता है और तुम बोने बने बैठे रहते हो। ये कहां की तुम्हारी शिक्षा है? आज हिंदू को सबल बनने की आवश्यकता है। आज हिंदू को सामर्थ्यशाली बनने की आवश्यकता है। अगर आप इसी प्रकार से डरते रहे तो ये दरिंदे आपको कहीं ठहरने नहीं देंगे। ये मुस्लिम लोग क्रूर और कायर हैं, आप उनको बहादुर मत समझिए। जब इनके चंगुल में कोई फंस जाता है तो उसके साथ बहुत क्रूरता करते हैं, क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या करते हैं। लेकिन ये कौम बहादुर कौम नहीं है। लेकिन आज हिंदुओं पर ये बहादुरी दिखा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का शौर्य सो चुका है, हम लोगों का पराक्रम सो चुका है। उस महमूद गजनवी ने लिखा था, जिसने कभी सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा था। वो अपना गजनवी नामे में लिखता है कि जब मेरी सेनाएं सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए जा रही थी, सोमनाथ की नगरी पर जब मैं चढ़ाई कर रहा था, कि वहां मेरी मुट्ठी भर सेना थी और हजारों हिंदू लोगों की भीड़ रोड के दोनों तरफ खड़ी हुई थी। और वो हजारों हिंदू लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान सोमनाथ, हमारी भी रक्षा करो और अपनी भी रक्षा करो। वो अपने गजनवी नामे में लिखता है कि अगर वो हजारों हिंदू लोगों की भीड़ एक एक ईंट और पत्थर उठाकर के मेरी मुट्ठी भर सेना पर हमला कर देती तो मेरी सेना के हाथ पैर फूल जाते, मेरी सेना भाग खड़ी होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यही कायरता आज हिंदू समाज के अंदर चल रही है। हमने संघर्ष करना छोड़ दिया। 2 निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा। एक तो इस जातिवाद का जो जहर हिंदू समाज में घुल गया है,
इसको छोड़ दीजिए। आज दुर्भाग्य हिंदू जाति का है कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है तो जाति तक सोचता है। उसके चिंतन से राष्ट्र धर्म निकल चुका है, उसके चिंतन में संस्कृति नहीं रही, उसके चिंतन में राष्ट्र का चिंतन खत्म हो चुका है। वो ज़्यादा सोचता है तो अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है, और ज़्यादा भी उदात्त भाव रखता है तो अपनी जाति के लिए सोचता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस देश में जातियों के नाम से संगठन बने हुए हैं, जातियों के नाम से सभाएं बनी हुई हैं। राजपूत महासभा, कभी गुर्जर महासभा, कोई जाट महासभा, कोई यादव महासभा। क्या हो रहा है ये देश में? पूरा देश जातिवाद में बढ़ चुका है। मुझको इस देश में कोई भारतीय नजर नहीं आता, मुझको देश में जाट नजर आते हैं, राजपूत नजर आते हैं, गुर्जर नजर आते हैं, यादव नजर आते हैं और SC ST के लोग नजर आते हैं। इस देश में जब तक भारतीय पैदा नहीं होंगे, जब तक माँ भारती से प्रेम करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे, जब तक ना तुम बच पाओगे, ना तुम्हारी संतति बच पाएगी और ना तुम्हारा